टॉपिक 4.2 एडिशन ऑफ फोर्सेस। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। इस चैप्टर 4 का टॉपिक 4.2 में हम देखेंगे कि फोर्सेस को ऐड किस तरह किया जाता है। हमने पढ़ा था कि फोर्सेस कैन आल्सो बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में हम ये करते थे कि किसी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जॉइन करते थे और दूसरे वेक्टर के हेड को तीसरे वेक्टर की टेल से जॉइन करके हम एक हेड टू टेल रूल की फॉर्मेशन को एडिशन ऑफ फोर्सेस फाइंड करते थे। इसी चीज़ को एग्जांपल 4.1 में एक्सप्लेन किया गया कि लेट अस ऐड थ्री वेक्टर्स f1 f2 f3 हैविंग मैग्नीट्यूड्स 200 न्यूटन, 300 न्यूटन एंड 250 न्यूटन। हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं f1 f2 f3। उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो क्या हैं, f1 का 200, f2 का 300 न्यूटन और f3 का 250 न्यूटन। ये तीन वेक्टर्स हैं, उन तीनों के मैग्नीट्यूड्स हैं। अब उन तीनों के एंगल्स बता दिए कि पहला वेक्टर 30 का होगा, दूसरा 45 का और तीसरा 60 डिग्री का। तो अगर हम लेट अस सपोज कि एक स्केल है 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर इसके थ्रू हम अपना वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर क्या होगा, पहले हमने फिगर 4.1 ए में अपने तीनों वेक्टर्स को सेपरेटली ड्रॉ किया है कि फर्स्ट वेक्टर क्या था 30 के एंगल का। तो ओरिजिन से अगर हम स्टार्ट करें तो 30 एंगल जहाँ पे बन रहा था इधर 30 के एंगल पे एक वेक्टर की लाइन ड्रॉ कर ली है। और इस पॉइंट तक क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमने एक स्केल लिया था 100 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और क्योंकि F1 हमारा 200 न्यूटन का है तो 200 न्यूटन क्या होगा 2 सेंटीमीटर के इक्वल। ये लाइन जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक वेक्टर F1 की ये 2 सेंटीमीटर्स की है। इसी तरह जब हम F2 को ड्रॉ करेंगे वो क्या है 45 के एंगल पे, ये 45 के एंगल पे हमने ड्रॉ कर लिया। और इस पॉइंट तक इसकी जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। क्यों, 300 न्यूटन का ये वेक्टर है और स्केल के अकॉर्डिंग 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो 300 न्यूटन विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद थर्ड जो वेक्टर है F3 उसके हमारे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री के एंगल पर इसको ड्रॉ कर लिया और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 250 न्यूटन। तो 250 न्यूटन विल बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन है F3 की है 2.5 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ तो होगी बात कि हमने वेक्टर्स ड्रॉ किस तरह करनी है, वो कर लिए। अब हमने देखना है कि वेक्टर की एडिशन किस तरह है, हेड टू टेल रूल के थ्रू। तो वेक्टर F1 क्या था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेक्टर F1 हमने बात की थी कि फर्स्ट वेक्टर की जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल से जॉइन होगा। इसका मतलब कि जहाँ पर फर्स्ट वेक्टर एंड हो रहा है वहाँ से हमने सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे इस पॉइंट पे एंड हो रहा था, हमने यहाँ से अब सेकंड वेक्टर ड्रॉ किस तरह की है कि इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है 45 के एंगल पे, क्योंकि वेक्टर 2 का जो एंगल है 45 है। हमने यहाँ से ड्रॉ की और एक लाइन कितनी लंबी होगी अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड कि 300 न्यूटन था। 300 न्यूटन को जब हमने कन्वर्ट किया इस स्केल के थ्रू तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। ये 3 सेंटीमीटर की लाइन इस पॉइंट तक। इस पॉइंट से अब हमने अपना थर्ड वेक्टर स्टार्ट करना था, वो 60 के एंगल पे था और 2.5 सेंटीमीटर की लाइन थी, वो यहाँ तक ड्रॉ हो गया। अब ये हेड टू टेल रूल के थ्रू हमारे तीनों वेक्टर्स जो अलाइन हो गए हैं एक दूसरे के साथ जॉइन होकर। अब हमने इन सब की एडिशन फाइंड करनी है। वो हम किस तरह फाइंड करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट जा रहा है हमारे पास वहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उस लाइन की क्या आ रही है हमारे पास जो लेंथ है, उस लेंथ को अगर हम कन्वर्ट करते हैं न्यूटन्स में अपने स्केल के थ्रू तो इन तीनों वेक्टर्स की हमारे पास जो एडिशन है इन अ फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या है, द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि जो टोटल फोर्स है F इज 710 न्यूटन एंड
डायरेक्शन क्या होगी उसकी 43 के एंगल पे। 43 के एंगल कैसे? जब इन सबको हमने जॉइन कर लिया ना, तो एक जो सेपरेट लाइन ड्रॉ की थी इस ओरिजिन से इस फाइनल पॉइंट तक, तो इसको फिर हमने स्केल में चेक किया, तो इसका जो टोटल एंगल था वो क्या बन रहा था, 43 डिग्री।